सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का विषय बहुत ही गहरा है। क्या परमात्मा मंदिर में है या हर जगह? सात संगत, ये सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि जीवन की दिशा का सवाल है। सात संगत, सत्संग का माहौल है, मंच पर महात्मा जी विराजमान है। सात संगत, संगत शांत है। एक बहन जी खड़ी होती है, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में अपनी बात रखती है। महात्मा जी, आज मन में एक सवाल बहुत गहराई से उठ रहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है। हम माथा टेकते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन फिर संगत में सुना कि परमात्मा निरंकार है, हर जगह है। तो उलझन सात संगत जी उलझ जाता है। अगर वो हर जगह है तो मंदिर क्यों, और अगर मंदिर में है तो फिर बाहर क्यों नहीं? धन निरंकार जी, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल अगर मन में जाग जाए तो समझो भक्ति की सात संगत जी असली शुरुआत हो गई। परमात्मा को हमने स्थानों में बांट दिया, लेकिन वो कभी बांटा ही नहीं। सात संगत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब स्थान है, लेकिन परमात्मा स्थान नहीं है। सात संगत जी, सात संगत जी, लेकिन परमात्मा स्थान नहीं है, वो तो स्थानों का भी आधार है। तो क्या मंदिर जाना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर जाना गलत नहीं। गलत तब है जब हम ये मान लें कि भगवान सिर्फ वही है, मंदिर एक माध्यम है मन को एकाग्र करने का। सात संगत, जैसे स्कूल में हमें पढ़ना सीखते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ स्कूल की चार दीवारी में नहीं रहता। मंदिर हमें याद दिलाता है कि कोई शक्ति है, लेकिन निरंकार का ज्ञान हमें ये अनुभव करा देता है कि वो शक्ति हर जगह है। सात संगत, महात्मा जी, अगर वो हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? सात संगत जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। हवा भी हर जगह है पर दिखती नहीं है, प्रेम भी हर जगह है पर दिखाई नहीं देता, परमात्मा भी हर जगह है पर आँखों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। सात संगत, निरंकार को देखने के लिए बाहरी आँख नहीं, ज्ञान की दृष्टि चाहिए। सात संगत, जब सतगुरु कृपा करते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब समझ आता है कि जो चेतना मुझे चला रही है वही चेतना सबको चला रही है। तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं घर में काम कर रही हूँ तब भी परमात्मा मेरे साथ है? सिर्फ साथ नहीं, वो तो आपके भीतर ही है। सात संगत, आप जो बोल रही हैं, जो सुन रही है, उसी चेतना की वजह से सब संभव है। समस्या यह है कि हम परमात्मा को ढूंढने बाहर जाते हैं, जबकि वो भीतर बैठा है। सात संगत, फिर महात्मा जी, कई बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेली हूँ? अगर परमात्मा हर जगह है तो खालीपन क्यों आता है? क्योंकि सात संगत, ज्ञान और अनुभव में फर्क है। हम सुन तो लेते हैं कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन जब तक भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं होता, मन भटकता रहता है। सात संगत, जैसे कोई कह दे कि आपके घर में खजाना है, जब तक आप खुद ना देख लें आपको विश्वास नहीं होगा। निरंकार का ज्ञान वही खजाना है जिसे अनुभव करना पड़ता है। तो क्या असली मंदिर हमारा मन है? बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, असली मंदिर मन है। अगर मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा है तो पत्थर का मंदिर क्या करेगा? सात संगत, और अगर मन में प्रेम से भरा है तो जहाँ आप खड़े हैं वही मंदिर बन जाता है। मान लीजिए दो लोग मंदिर जाते हैं, एक सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, दूसरा सच्चे भाव से जाता है। पहले तो सात संगत जी सिर्फ शांति का भ्रम मिलेगा, दूसरे को भीतर परिवर्तन मिलेगा। पर जब निरंकार का ज्ञान होता है तब इंसान मंदिर जाए या ना जाए, हर पल पूजा बन जाता है। सात संगत, क्या हम परमात्मा को सीमित कर देते हैं? यही सबसे बड़ी भूल है। हम कहते हैं भगवान यहाँ है, वहाँ नहीं, लेकिन निरंकार कहता है मैं हर जगह हूँ। जब हम उसे एक मूर्ति तक सीमित कर देते हैं
तो उसकी व्यापकता को भूल जाते हैं साथ संगत। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति यह है कि हर इंसान में उसी परमात्मा को देखना। अगर मंदिर में जाकर हम बाहर आकर किसी से नफरत करें तो वो पूजा अधूरी है साथ संगत। अगर घर में रहकर भी हम सब में परमात्मा देखें तो वो पूर्ण भक्ति है साथ संगत। महात्मा जी, एक बात और मन में आती है, अगर परमात्मा हर जगह है तो लोग मंदिरों के लिए झगड़ा क्यों करते हैं? क्यों लोग कहते हैं ये मेरा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है? क्या परमात्मा भी बट गया है? नहीं बहन जी, परमात्मा कभी नहीं बटता। बटता है तो इंसान का मन। जब इंसान परमात्मा को नहीं जानता तब आरोपों में उलझ जाता है। रूप अलग अलग है पर आधार एक है साथ संगत। जैसे बिजली एक है और बल्ब अलग अलग है। क्या हम कहते हैं कि साथ संगत जी, क्या हम कहते हैं कि ये बिजली हिंदू या मुस्लिम है? साथ संगत, जिससे है नहीं परमात्मा चेतना है, धर्मों से परे, सीमाओं से तो परे। तो क्या बाहरी पूजा व्यर्थ है साथ संगत? व्यर्थ नहीं है पर अधूरी है। बाहरी पूजा मन को झुकाना सिखाती है और जब तक भीतर का अहंकार नहीं झुकता तब तक पूजा पूर्ण नहीं होती। मंदिर में सिर झुकाना आसान है पर घर में, रिश्तों में झुकना कठिन है। अगर इंसान मंदिर में झुकता है लेकिन घर आकर अभिमान करता है साथ संगत, तो समझो पूजा सिर्फ शरीर ने की, आत्मा ने नहीं साथ संगत। परमात्मा साथ संगत जी, महात्मा जी, आप बार बार अनुभव की बात करते हैं। ये अनुभव कैसे लाएं? जब सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब साथ संगत इंसान को बताया जाता है कि जिसे तू बाहर खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है। जब ये बात सुनकर नहीं, महसूस होकर समझ आती है साथ संगत, तब जीवन बदल जाता है। पहले इंसान भगवान से मांगता है, फिर धन्यवाद देना सीखता है, फिर अंत में वो समझ जाता है मैं और वो अलग नहीं है साथ संगत। वही चेतना सब में है। अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर डर क्यों लगता है साथ संगत? अकेले कमरे में भी डर लगता है, मुसीबत में भी डर लगता है, क्योंकि हम ज्ञान को जीवन में उतारने वाले नहीं साथ संगत। जैसे बच्चा जानता है कि माँ घर में है तो उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, वैसे ही जब इंसान को सच्चे अर्थों में अनुभव हो जाता है कि निरंकार हर पल मेरे साथ है तो डर अपने आप खत्म होने लगता है साथ संगत। डर अज्ञान का परिणाम है, ज्ञान प्रकाश है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं दिखता साथ संगत। तो फिर मंदिर का असली उद्देश्य क्या है? मंदिर याद दिलाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं साथ संगत। वो स्थान है जहाँ इंसान रुक कर सोच सके मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मुझे किस शक्ति ने बनाया है। पर जब इंसान सिर्फ रस्मों में उलझ जाता है तो साथ संगत जी, मंदिर साधन नहीं परंपरा बन जाता है। क्या सेवा करते समय भी परमात्मा का अनुभव हो सकता है? सबसे गहरा अनुभव होता है जब आप किसी दुखी को सांत्वना देते हैं साथ संगत। किसी भूखे को भोजन देती है, किसी रोते हुए को हंसाती है। वहाँ निरंकार का प्रत्यक्ष अनुभव होता है साथ संगत, क्योंकि परमात्मा सिर्फ मूर्ति में नहीं, जीवों में भी है। आज समझ आया महात्मा जी, हम परमात्मा को खोजने गलत दिशा में भागते रहे हैं साथ संगत। वो तो हर सांस में है साथ संगत जी। जब ये अनुभव अस्थायी हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। फिर इंसान किसी स्थान पर निर्भर नहीं रहता साथ संगत, उसका विश्वास अस्थायी हो जाता है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।